Hello everyone, welcome to GATE Academy. In this video, we will solve some GATE problems which were asked in the previous years in civil engineering from topic Terzaghis analysis of one dimensional consolidation. तो जैसे कि अभी हमने हमारे पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था तरजागी की वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी और प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट्स हमारे पास जो गेट के प्रॉब्लम्स आए हैं जो रिसेंटली पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो इन दिस ईयर ओनली गेट 2018 में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। द वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल इज 0.55। क्वेश्चन को पहले पूरा रीड करते हैं, देन वी विल राइट द गिवन डेटा एंड देन वी कैन सॉल्व। क्या है? द वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल इज 0.55 एट एन इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 140 किलो पास्कल। तो देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ कि सिग्मा बार इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस यदि मैं मान लूँ सिग्मा बार 140 किलो पास्कल पर मुझे वैल्यू कितना दे रखा है वॉइड रेशियो का। वॉइड रेशियो का वैल्यू मुझे दिया गया है 0.55। फिर द कंप्रेशन इंडेक्स इज इक्वल टू 0.25। तो कंप्रेशन इंडेक्स हम क्या होती है? सीसी होता है, मतलब सॉइल कैसी है? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल इज गिवन। के लिए कितना वैल्यू दे रखा है? 0.25 दे रखा है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉइड द रेशियो टू 0.4, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉइड रेशियो टू 0.4, मतलब आपका ये क्या हो गया? इनिशियल वॉइड रेशियो हो गया है। फाइन, आपका ये हो गया है इनिशियल वॉइड रेशियो। और अब आपको वॉइड रेशियो क्या करना है? रिड्यूस करना है। कहाँ तक रिड्यूस करना है? ये 0.55 को आपको लाना है 0.40 तक आपको रिड्यूस करना है। तो वो पूछ रहे एन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, ये आपको निकालना है। तो यदि ये सिग्मा 1 बार है तो मुझे सिग्मा 2 बार की पहले एक वैल्यू निकालना होगी कि सिग्मा 2 बार कितना होगा जिस पर आपका जो वॉइड रेशियो है E0 से E1 पर आ जाए, मीन्स 0.55 से 0.40 पर आ जाए। तो ये पूरा क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो जैसे ही सीसी की बात आती है, कंप्रेशन इंडेक्स की बात आती है, मुझे एक फॉर्मूला याद आ जाता है कंप्रेशन इंडेक्स का, विच इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10, और हमारे पास वैल्यू थी सिग्मा 2 सिग्मा बार 2 डिवाइड बाय सिग्मा बार 1। ये हमारे पास फॉर्मूला था। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को कुछ इस फैशन में भी लिख सकते हैं, चूंकि सिग्मा बार 2 की वैल्यू नहीं है मेरे पास। सो चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइड बाय लॉग बेस 10 सिग्मा बार 2 माइनस लॉग बेस 10 सिग्मा बार 1। सो इस फैशन में हम क्या लिख सकते हैं? सीसी का वैल्यू जो है वो मेरे पास पता है, इट इज 0.25 है, इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो देखते हैं कितना चेंज हो रहा है। 0.55 से 0.4 पर लाना है, मीन्स 0.55 माइनस 0.40 0.15। तो चेंज इन वॉइड रेशियो जो है वो है मेरे पास 0.15। कैसे निकाला? दिस माइनस दिस किया। लॉग बेस 10 सिग्मा बार 2 माइनस लॉग बेस 10 सिग्मा बार 1। सिग्मा बार 1 कितना दे रखा है मुझे? 140। यहाँ पर सिग्मा बार 1 140 किलो पास्कल दे रखा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ लॉग बेस 10 140 किलो पास्कल। सभी वैल्यूज पता है, आप सिग्मा बार 2 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सिग्मा बार 2 मुझे कितना मिलता है? मैं यहाँ पे लिख दूँ लॉग बेस 10 सिग्मा बार 2 कैन बी रिटर्न एज 0.15 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस लॉग बेस 10 ऑफ 140 किलो पास्कल। क्या मैं इस फैशन में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखते हैं वैल्यूज निकाल के क्या आंसर आता है। यहाँ पर लॉग बेस 10 ऑफ 140 का कुछ वैल्यू मुझे मिला है 2.146 समथिंग, प्लस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0.15 डिवाइड बाय 0.25, कुछ वैल्यूज मिलता है और उसको हम ले लेते हैं लॉग बेस 10 सिग्मा बार 2 का कुछ यहाँ से वैल्यूज मिला होगा मुझे, और कितना वैल्यूज मिल रहा है? वो वैल्यूज मुझे मिल रहा है log 140 प्लस 0.15 डिवाइड बाय 0.25।
वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है 2.746। तो ये वैल्यूज़ मुझे मिला है। अब आप सिग्मा बार 2 का वैल्यूज़ निकाल सकते हैं यहाँ पर, और वैल्यूज़ आपको मिलना चाहिए 557.35 किलो पास्कल। बट दिस इज़ नॉट माई आंसर। माई आंसर इज़ व्हाट, मुझे क्या निकालना है कि वॉइड रेशो 0.55 से 0.4 तक लाने में आपको कितना इंक्रीज करना है। वी हैव टू फाइंड एन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, कितना इंक्रीज करना है। तो आप देखेंगे मेरे पास ऑलरेडी सिग्मा 1 बार कितना अवेलेबल था, 140 किलो पास्कल का। तो इंक्रीज कितना करना पड़ रहा है मुझे, इंक्रीज मुझे करना पड़ रहा है 417 का। मतलब आपको जो एडिशनल इफेक्टिव स्ट्रेस प्रोवाइड करना पड़ेंगे दैट विल बी इक्वल टू 417.35 किलो पास्कल। सो आप इतने एडिशनल इफेक्टिव स्ट्रेस प्रोवाइड करिए, आपको क्या मिल जाएगा, वॉइड रेशो 0.4 तक मिल जाएगा। सो ये जो प्रॉब्लम था ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था गेट 2018 में 2 मार्क्स के लिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा सिग्मा बार, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो चुका है। तो यहाँ पर इसमें मुझे आंसर क्या मिलता है, 417.35 किलो पास्कल का। बट यहाँ पर मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इंक्रीज निकालना था इन किलो पास्कल में। आंसर मैंने किलो पास्कल में ही कैलकुलेट किया है, लेकिन अप टू 1 डेसिमल प्लेस आपको 1 डेसिमल तक ही आपका आंसर लिखना है। 2 डेसिमल तक लिखेंगे तो हो सकता है वो आपके आंसर को कंसिडर ना करें। सो डेल्टा सिग्मा बार की जो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ दैट आई कैन राइट 417.4 किलो पास्कल। मैंने 1 डेसिमल तक ही इसका आंसर दिया है। सो ये आपका करेक्ट आंसर है for this problem marks in the year of GATE 2018 for 2 marks। अब एक क्वेश्चन और है इसी पर, कंसेप्ट पर बेस्ड है, जहां पर ये क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी निकालना है। ये जो क्वेश्चन है वो GATE 2015 में पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर द लैबोरेटरी ट्रेस्ड सैंपल। यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है उन्होंने। यहाँ पर उन्होंने आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसका कुछ वैल्यू दे रखा है 175 किलो पास्कल, और जो वॉइड रेशियो है उसका जो वैल्यूज दे रखा है वो दे रखा है 1.1। सो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस उन लोगों ने दे रखे हैं हमें। इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो 175 किलो पास्कल है, इनिशियल वॉइड रेशियो 1.1 पर। इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस में कुछ एडिशनल इफेक्टिव स्ट्रेस जोड़े गए हैं डेल्टा सिग्मा बार के। तो टोटल जो हो चुका है वैल्यू, तो मैं क्या लिख दूं कि ये जो टोटल बन चुका है दैट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 बार बन चुका है। ये यदि ये सिग्मा नॉट है तो ये सिग्मा 1 बन चुका होगा। 300 किलो पास्कल दे रखा है, और वॉइड रेशो यहाँ से कम होकर 0.9 हो चुका है क्योंकि आपने एडिशनल इफेक्टिव स्ट्रेस दे रखा है। इफ द थिकनेस ऑफ क्ले स्पेसिमेन इज 25 mm थिकनेस दे रखा है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज। तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी निकालना है। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिवाइड बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो। क्या इसको मैं इस फैशन में लिख दूं, ए वी क्या होता है, चेंज इन वॉइड रेशियो होता है, डिवाइड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। इसी के साथ में इसमें हम क्या लिख देते हैं, 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो लिख देते हैं। तो देखिए चेंज इन वॉइड रेशियो कितना हो रहा है, 1.1 से लेके 0.9 तक हो रहा है। तो चेंज इन वॉइड रेशियो हो चुका है 1.1 माइनस 0.9 डिवाइड बाय डेल्टा सिग्मा बार। इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज कितना हो रहा है, पहले 175 था, बढ़ के कितना हो गया 300। तो चेंज कितना हुआ, जो एडिशनल स्ट्रेस आए हैं वो आए हैं 300 माइनस 175 किलो पास्कल के। ये वैल्यू होगी डेल्टा सिग्मा बार की, इनटू 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो। इनिशियल वॉइड रेशियो कितना था मेरे पास 1.1, तो ये हो चुका आपका 1.1। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कितना वैल्यू आता है। तो यहाँ पर तो मैं पहले तो ये मैं लिख दूँ कि ये 0.2 हो चुका है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस की वो 125 है, इनटू ये वैल्यू हो गई है 2.1। अब देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो यहाँ पर आंसर जो मुझे मिल रहा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का, वो मिल रहा है 7.619 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ये आंसर मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यदि आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो
क्वेश्चन में ऑलरेडी 10 टू द पावर -4 यहाँ पे इंक्लूड किया गया है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन में, तो आपको जो आंसर आपका देना है वो सिर्फ कितना देना होगा 7.619. If they mention the number of digits, then up to that digit you can give. Suppose they mention up to 2 digits, then you should give 7.62. If they don't mention, then up to 3 decimal places you can give your answer. So for this problem, I can give my answer. Answer will be 7.619. That's it. 10 to the power -4 नहीं इंक्लूड करना है इसमें, डालना नहीं है. Why? Because already they have given here. ठीक, तो ये दो गेट के प्रॉब्लम्स जो कि गेट 2015 में 2 मार्क्स के लिए, 2018 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, हमने सॉल्व किया है. ओके, थैंक यू.